Okay, so hello everyone. In this session, we'll start our discussion with op-amp. हम यहाँ पे बात करेंगे op-amp की, ठीक है? So क्या होता है op-amp, कैसे होता है, वो वर्क कैसे करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? So okay, so let us start the book. सबसे पहली बात तो ये बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपका KVL, KCL ये वाला पार्ट अगर आपका क्लियर है तो इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हो, ठीक है? सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. यहाँ पे देखो है क्या. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप-एम्प में होता क्या है कि एक जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है. ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर, बहुत सारे रेजिस्टर, बहुत सारी चीजें होती है. हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ऑप-एम्प का ये एक टर्मिनल जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है. मैं सारे टर्मिनल्स के बारे में बात कर देता हूं, ठीक है? ये एक नेगेटिव टर्मिनल है जहां पे एक आप क्या देते हो, इनपुट देते हो. ये एक दूसरा ये पॉजिटिव टर्मिनल है जहां पे आप इनपुट देते हो. ये एक नेगेटिव टर्मिनल है जहां पे आप इनपुट देते हो. अगेन दो इनपुट है, आपको यहां पे एक आउटपुट मिलेगा. दिस इज V आउटपुट. ध्यान सुनना. सो दिस इज व्हाट, मान लेते हैं कि दिस इज V1, दिस इज आवर V2. अब हमारे पास क्या है कि देखो यहां पे अगर ध्यान से समझना, हमने ये इस आउटपुट को कहीं पे यहां पे इनपुट नहीं कराया. अगर नहीं कराया तो इस चीज को हम बोलते हैं ओपन लूप. थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ओपन लूप. तो इनिशियली हम ओपन लूप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे क्लोज लूप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ये सारी चीजें क्या होती है हम उनको देखेंगे, ठीक है? सो थोड़ा ध्यान से सुनना. सो दिस इज आवर ओपन लूप. अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास, जैसे हम बात करें कि बोलोगे सर ये इनपुट तो हम दे रहे हैं, तो अगर हम ऐसे इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? अच्छा, उसके साथ एक चीज होती है, यहां पे एक टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लस VCC. दिस टर्मिनल इज नोन एज माइनस VEE, ठीक है? ये VCC हो गया, ये VE हो गया. इन ये जो सारे वोल्टेज होते हैं इनको हम बोलते हैं लिमिटर. VCC, VEE इनको हम बोलते हैं लिमिटर. क्या काम करता है इसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल इसको समझ के रखना कि दिस इज सिंपली अ लिमिटर. ये दोनों लिमिटर है, ठीक है? ध्यान सुनना. अब लेट्स टॉक अबाउट V0. ध्यान रखना, V0 क्या होता है हमारा. सो V0 इज बेसिकली ए ओपन लूप, ठीक है? V0 इज ओपन लूप गेन, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप गेन. उसके बाद ये प्लस वाला इसको पहले रखोगे, माइनस ये माइनस वाला V2, ठीक है? ध्यान रखना, दिस टर्म इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप गेन, ठीक है? A0L, AOL दैट इज नोन एज ओपन लूप गेन. याद रखना, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी. अच्छा, फॉर एन आइडियल केस, अगर हम आइडियल केस की बात करें, फॉर एन आइडियल केस में क्या होता है आपका, AOL जो होता है, AOL दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. आइडियल केस में AOL दैट इज इंफिनिटी. तो बोलोगे सर इस केस में अगर हम यहां पे देखें कि अगर हमारा V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0 रहा तो उस केस में हमारा V0 जो होगा ये तो इंफिनिटी को हो जाएगा, because this term is infinity into multiplied something positive number that will go to infinity. तो इसका मतलब V आउटपुट तो इंफिनिटी हो जाना चाहिए. तो ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, सबसे पहली बात, कोई भी डिवाइस होता है वो खुद से कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता. वोल्टेज की जहां पर बात होती है वो सिंपली एनर्जी होती है, राइट? तो अगर ये एनर्जी है, ये एनर्जी, ये मशीन कुछ ऐसा नहीं है जो कि खुद से कोई एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है? ये सिंपली क्या करता है, जो आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो उसी में कुछ चेंजेस करके आपको प्रोवाइड कर देगा ये, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो बोलोगे सर इस केस में फिर V आउटपुट क्या होगा, तो मैं बता देता हूं इस केस में V आउटपुट क्या होगा. तो ध्यान से सुनना इस चीज को. हमने क्या बोला, लेकिन दिस केस इज वैलिड. ये ओपन लूप में दिस थिंग इज वैलिड एवरीवेयर. याद रखना, ये चीज जो है ये हमेशा ही वैलिड होगी. ओके फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. अब आगे बढ़ते हैं कि अब इस चीज का मतलब क्या है. मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे कि अगर आपका V1 माइनस V2 इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, V1 और V2 का जो डिफरेंस है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो याद रखना आपका V0 जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ VCC. मतलब ये वाला मैंने क्या बोला था, इसका नाम क्या दिया था मैंने, लिमिटर. लिमिटर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इस आउटपुट को लिमिट कर देगा, इसको इनफाइनाइट होने नहीं देता है. So that is if V1 minus V2 is greater than 0, आपका V output जो होगा that will be plus VCC. And if V1 minus V2 is less than 0, in that case V output that will be equal to minus of VEE. ठीक है? इस वाले पार्ट को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखना, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? इससे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया. ध्यान रखना, दिस इज सिंपली ओपन लूप.
ये जो है आपका पूरा ओपन लूप है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा आगे कि सर ये है, अब इसका यूज क्या करेंगे। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, हमें अगर यही आउटपुट मिलना है तो हमारा यूज क्या है, कुछ भी यूज नहीं होगा ना, क्योंकि यही आउटपुट मिल, हम करेंगे क्या इसका। लेकिन अब आप पूछोगे सर ऑप एम्प का यूज क्या है, तो ध्यान से देखना, आपने जितने भी डिवाइसेस पहले पढ़े हैं, चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करो या किसी भी और किसी डिवाइस की बात कर लो, वो सारे क्या करते हैं, एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। एसी सिग्नल्स जो होते हैं ये इनको एम्पलीफाई करता है, लेकिन इकलौता जो है ऑप एम्प ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये डीसी एज वेल एज एसी, इन दोनों को एम्पलीफाई करने का काम जो होता है वो ऑप एम्प करता है। कैसे करेगा उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट अभी चलो हम यहाँ पे एक और नए कंसेप्ट को सीखते हैं, और उस कंसेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओके फाइन, चलो देखते हैं अब यहाँ पे है क्या हमारा। आपने अभी क्या पढ़ा कि V आउटपुट दैट इज इक्वल टू क्या था आपका, A ओपन लूप इनटू V1 माइनस V2, ये अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आउटपुट, दिस इज ओपन लूप गेन। अब एक बात बताओ, A ओपन लूप दैट इज इंफिनिटी, सो V0 डिवाइडेड बाय A ओपन लूप दैट इज सिंपली V1 माइनस V2। अब एक बात बताओ, समथिंग इज डिवाइडेड बाय इंफिनिटी दैट शुड गिव यू 0, तो 0 इक्वल टू V1 माइनस V2, यहां से क्या अप्लाई हो रहा है, V1 इक्वल टू V2। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को। आपका V1 जो है दैट इज इक्वल टू V2, ध्यान रखना, ये इसके सामने जो पोटेंशियल है और इसके सामने जो पोटेंशियल है दे विल बी इक्वल, मतलब हर केस में यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इस पोटेंशियल के इक्वल होगा। इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि देखो यहां पे अगर आपका, इसको आपने क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं R इनपुट। R इनपुट रेजिस्टेंस जो है, अब हो क्या है कि V1 इक्वल टू V2। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक रेजिस्टर हो दैट इज R, और यहाँ पे जो आपका V1 है और यहाँ पे मान लो कि V2 है, और इफ V1 इक्वल टू V2, अगर V1 इक्वल टू V2 तो सिंपली यहाँ पे कोई करंट जो होगा वो फ्लो करेगा ही नहीं, तो सिंपली I विल बी इक्वल टू 0। सेम काम है यहाँ पे, देखो V1 और V2 दोनों इक्वल है, यहां से आगे इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंडिंग, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड नहीं बोलते, फिलहाल इसको समझ लो कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल इक्वल होता है। ग्राउंड किसको बोलते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो अब इसको आप समझो, चूंकि अब यहाँ पे है क्या कि इस पे करंट फ्लो ही नहीं करा, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल इक्वल है तो Rn के अक्रॉस कोई करंट जो होगा वो फ्लो होगा ही नहीं। इस कंसेप्ट को याद रखना कि Rn के अक्रॉस, R इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कभी भी कोई भी पोटेंशियल, कोई भी करंट जो होगा वो आता ही नहीं, जो होगा इसके बाहर से होगा। कैसे होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइन, आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो इस वाला कंसेप्ट को याद रखना कि ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल हमेशा इक्वल होगा। ध्यान रखना यहाँ पे कोई रेजिस्टर वगैरह लगाया नहीं है, रेजिस्टर लगाएंगे उस केस में कैसे कैसे चीजें चेंज होगी उनको एक बार आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। या ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड। अब देखो है क्या आपके पास, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ऑप एम्प है ऐसा, ठीक है। दिस ऑप एम्प इज देयर, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपने क्या करा, यहाँ पे एक, यहाँ पे ध्यान रखना एक रेजिस्टर लगाया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हो, इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हो, आप सिंपली यहाँ पे बिना किसी रेजिस्टर के आप इसको ग्राउंड कर दे रहे हो। ध्यान से देखना, आपने क्या करा, इस वाले पार्ट को आपने ग्राउंड कर दिया और यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, इसको इनपुट दे रहे हो। अब यहाँ पे क्या, देयर इज अ आउटपुट V आउटपुट, इसको मान लो कि दिस इज R1, और इसको क्या किया आपने, ऐसे करके इसमें एक इनपुट करा दिया, इसको बोलते हैं फीडबैक। देखो ध्यान से सुनना, ये चीज है क्या, आउटपुट को इनपुट से एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर देना, दिस थिंग इज नोन एज फीडबैक। इस चीज को हम बोलते हैं फीडबैक। याद रखना, फीडबैक का मतलब आउटपुट को वापस से इनपुट में फीड करा देना, दिस इज सिंपली योर फीडबैक। अच्छा देखो, अब हम क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट, देखो कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम में आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ का पोटेंशियल होगा वो इस वाले पोटेंशियल के इक्वल होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। अच्छा देखो, ये जो कि ग्राउंडेड है, इस पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 तो इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी आल्सो 0, ठीक है। ध्यान सुनना इस चीज को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो। अब देखो यहाँ पे हायर, ये क्या होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस, ठीक है। मान लेते हैं दिस करंट इज I1। अब ये करंट जो इधर गया, अब मैंने क्या बोला, इस साइड कोई करंट जा नहीं सकता, यहाँ पे कोई करंट आ नहीं सकता, तो ये करंट किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपको करंट की डायरेक्शन क्लियर होगी। तो लेट अस कंसीडर दिस करंट टू बी I2। अब सीधी सी बात है, जो करंट इधर से जा रहा है यही करंट तो यहाँ जा रहा है ना, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2, कोई डाउट नहीं, बिकॉज इस साइड कोई करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है। फाइन, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू I2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट I1। अगर हम I1 की बात करें, करंट इधर से किधर की तरफ फ्लो होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल,
डिवाइडेड बाय R1 बिकॉज करंट इज व्हाट, करंट इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। दैट इज इक्वल टू I2 की अगर बात करें, I2 में क्या है यहाँ पे करंट जो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है कि ये वाला पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे पोटेंशियल क्या जीरो, ये पोटेंशियल क्या है V0 और रेजिस्टर क्या RF। इसका मतलब क्या हो गया V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय RF। आई होप दिस पार्ट इज ओके, यस और नो? ओके, नहीं सॉरी, करंट जो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा दिस विल बी 0 माइनस V out डिवाइडेड बाय RF। सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन। या so 0 minus V0 divided by RF. Is this part okay? Because current जो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो यहां से अगर आप डिराइव करोगे, आपका क्या रहा V1 by R1 that should be equal to minus of V0 by RF। यहां से क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, V0 by V1 that is equal to, या VI कर लो इसको, VI that is equal to क्या रहा minus of RF over RI। I hope this part is okay, RF over RI। तो this is what V0 आउटपुट ओवर इनपुट, इसी को तो हम बोलते हैं ना गेन। सो गेन इज इक्वल टू माइनस RF ओवर R1 RI, जो भी आप समझते हो। व्हाट इज दिस गेन? याद करो, हमने पिछले केस में यहाँ पे ओपन लूप गेन फाइंड किया था, बट दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड लूप गेन। और किसमें, तो ध्यान से देखो, नेगेटिव में इनपुट जा रहा है, तो जहां पे नेगेटिव में इनपुट जाता है उस चीज को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, जहां पे नेगेटिव में इनपुट जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। So, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्लोज्ड लूप गेन फॉर इन्वर्टिंग फीडबैक, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल। जब आप क्या करते हो, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑप एम्प। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वर्टिंग ऑप एम्प का मतलब क्या होता है, तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प का मतलब यही चीज है। क्या है कि आप कहां पे फीडबैक, आप कहां पे इनपुट दे रहे हो, तो आप बेसिकली नेगेटिव वाले टर्मिनल में जब आपने इनपुट दिया तो आपको जो आउटपुट मिला दैट इज दिस, आपको जो गेन मिला दैट इज दिस। याद रहेगा? सो दिस इज नोन एज इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ये आपका हो गया कांसेप्ट ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। Now let's talk about non-inverting op amp। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, ओके फाइन। ऑप एम्प में क्या होता है, ध्यान सुनना, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग नाम कहां से आता है उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। इसको देखो, आपका क्या है कि अगर पॉजिटिव वाले में इनपुट जा रहा है, ठीक है, आपने क्या करा, अगर पॉजिटिव वाले, ये जो टर्मिनल है ना, दिस टर्मिनल इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस वाले को क्या बोलते हैं, दिस इज नेगेटिव वाले को, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आप जिस पे इनपुट करा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प जो होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब इसको खत्म करते हैं यहां से। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स रब दिस आउट। ओके फाइन। अब यहां पे क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि दिस इज आवर नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग केस में यहां पे इनपुट कराएंगे, तो यहां पे हमने मान लो कि इनपुट करा दिया। इस वाले को क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्राउंड करते हैं। ये वाला पार्ट जो क्या, दिस इज सिंपली ग्राउंडेड। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, फीडबैक। चलो हमने फीडबैक करा दिया, थोड़ा आगे ले जाके कर देते हैं इसको। सो ये हमने क्या करा दिया, फीडबैक। सो दिस इज आवर आर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वी आउटपुट। ठीक है, सिंपली सारी चीजें क्लियर है। V1, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस दे देते हैं R1, दिस इज सिंपली R2 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो आगे जो टर्म बताऊंगा, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नो। अगर यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो उस केस में इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? देखो ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर दैट इज इक्वल टू I टाइम्स R। लेकिन अगर I 0 है, इसके अक्रॉस कोई करंट ही नहीं है, तो इसका मतलब जो I इक्वल टू 0, मतलब V इक्वल टू सिंपली 0, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज सिंपली 0। इसका मतलब यहां पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सिमिलर टू दिस, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी V1। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसके अक्रॉस भी करंट नहीं से जा ही नहीं रहा। अगर करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर दैट इज सिंपली इक्वल टू I टाइम्स R। लेकिन अगर आपका I 0 है, इफ I इज 0, क्योंकि करंट कोई जा ही नहीं रहा, तो आपका V इक्वल टू सिंपली 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया ना कि V 0 है, मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा यही पोटेंशियल आपको यहां पे मिलेगा। सो दैट इज सिंपली V1। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे हम पोटेंशियल दे देते हैं सिंपली V1, और ये हो गया। लॉजिक आई होप क्लियर हो गया होगा। फाइन। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला था
कि अगर यहाँ पे V1 है तो इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए V1, बिकॉज ऑफ अभी जो किया था हमने V1 दैट इज इक्वल टू V2, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। अब देखते हैं करंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये है जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है, तो करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इधर से करंट कैसा आएगा, यही करंट तो इधर से फ्लो होकर इस तरफ जा रहा है ना, बिकॉज इधर की साइड तो करंट जाने का कोई चांस नहीं है, मतलब दिस इज सिंपली I2 एंड दिस इज सिंपली I1। फिर से वही केस लगाते हैं, क्या हो गया हमारा I1 दैट इज इक्वल टू I2। लेट्स टॉक अबाउट I1। अगर हम I1 की बात करें, I1 इज व्हाट, V1 minus 0 divided by I1, तो V1 minus 0 divided by R1 that should be equal to, अगर हम बात करते हैं I2 की, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट I2 की अगर बात करोगे तो क्या होगा, करंट इधर से इधर की तरफ आ रहा है, मतलब VO minus VI divided by RF, राइट, VO minus VI divided by RF, इज दिस पार्ट क्लियर? आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब यहां से आपको क्या करना, सिमिलरली जैसे यहां से क्या लिख सकते हैं, V1 divided by R1 that should be equal to V0 divided by RF minus V1 divided by RF, इज दिस पार्ट क्लियर? ये वाली बात समझ आ गई। इसको आप सॉल्व कर लो, V1 को एक साइड ले आओ, V1 को एक साइड ले आओगे क्या हो जाएगा, 1 plus RF over RI, यस और नो, सॉरी एक सेकंड, नहीं सॉरी V1 V1 को एक साइड इधर ले आओ, कॉमन ले लो, V1 इसको क्या बचेगा 1 by R1, ठीक है, प्लस 1 by RF दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो सिंपली V0 डिवाइडेड बाय RF। आई होप दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर, ये वाली बात भी आपको समझ आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से आप एक काम करो, VI को इधर ले जाओ, RF को इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहां से क्या हो जाएगा RF डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, प्लस RF डिवाइडेड बाय RF दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय V1। अब V0 डिवाइडेड बाय V1 क्या था, दिस वाज गेन ओपन क्लोज लूप, किसके लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए, and that should be equal to 1 plus RF over R1। ये हो गया क्लोज्ड लूप गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। तो यहां पे हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये जो दो कंसेप्ट थे इनको हमने समझ लिया। अब आगे के जो केसेस होंगे यहाँ पे उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह के डिफरेंट केसेस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। बट हमेशा याद रखना, एक ब्रह्मास्त्र आप समझ लो कि आपके पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। हर केस, जितने भी केस मिले आपको, हर जगह इस चीज को अप्लाई करो, आपका काम खत्म, ठीक है, मतलब ऑप एम्प के जितने क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ओके फाइन, वेरी गुड। ओके, सो अभी तक हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कर दिया। अब ये जो है इसमें हम एक केस डिस्कस करेंगे जहां पे दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ इन्वर्टिंग एज वेल एज नॉन इन्वर्टिंग। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। तो थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहां पे क्या आपके पास वही सेम आपका एक ऑप एम्प है, यहां पे क्या मिल रहा है आपको, एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या करो, यहां पे देखो, उस वाले केस में क्या करते थे हम, सिर्फ एक पे ही इनपुट दे देते थे। अब यहां पे क्या करेंगे, ये मान लो कि R1 है, यहां पे आप इनपुट दे रहे हो, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे एक दूसरा R2 है और यहाँ पे भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। दिस इज सिंपली V1 एंड दिस इज सिंपली V2, इज दिस पार्ट ओके। अब दोबारा क्या कर रहे हो आप, यहाँ से फिर एक फीडबैक करा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज योर RF, ठीक है, ये आपका फीडबैक हो गया। थोड़ा ध्यान से देखना, इसका हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, आई होप आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था कि इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो V1 जो वोल्टेज है वो यहीं पे अपीयर हो जाएगा, V1 वोल्टेज विल बी दिस। अगर ये V1 है तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी आल्सो V1, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर का जो वोल्टेज है दैट इज सिंपली V1, ठीक है, पुराने लॉजिक से जो अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर हम इस चीज को समझे थोड़ा सा, अब इसका तो रोल खत्म हो गया, अब हमें वही काम करना। देखो, मान लेते हैं कि करंट जो हो रहा है यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शन लो, आपको देखो यहां से मान लो कि करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा तो इधर तो आएगा नहीं, करंट सिंपली किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज मान लो कि I1 एंड दिस इज इक्वल टू I2। सो लेट्स डू दिस। तो हमारा यहाँ पे क्या KCL से क्या हो जाएगा, I1 दैट इज सिंपली इक्वल टू I2। जो करंट अंदर जा रहा है वही बाहर निकलेगा इस पॉइंट से, क्योंकि इधर की साइड तो कोई करंट आ नहीं रहा। ओके, सो I1 दैट इज इक्वल टू सिंपली I2। अब निकालते हैं I1 की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो V2 minus V1 divided by R2 that should be equal to, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब दैट शुड बी इक्वल टू V1 minus V0 divided by R। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है, इज इट डन? ओके फाइन, वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा आपका V2 divided by R2 minus V1 divided by R2 that should be equal to V1 divided by RF minus V0 divided by R।
आई होप ये इक्वेशन क्लियर होगी आपको। आप क्या करो, V0 डिवाइडेड बाय RF को एक साइड ले आओ। सो V0 डिवाइडेड बाय RF दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, V1 डिवाइडेड बाय RF, ठीक है, V1 डिवाइडेड बाय RF प्लस V1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, ये इधर आ गया एंड दिस थिंग ये जब इधर आएगा तो दिस विल बी V2 डिवाइडेड बाय R2। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा अब यहां से आप V0 देखो, V0 क्या आ रहा, दैट इज इक्वल टू सिंपली V1, ठीक है, डिवाइडेड बाय RF रखते हैं यहां पे, V1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 टाइम्स RF। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, या आई होप दिस पार्ट इज ओके। RF से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं आएगा यहां पे। अब क्या करते हैं, RF से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय RF वी विल गेट V1, यहां से क्या मिल जाएगा 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R2 माइनस V2 RF डिवाइडेड बाय R2। थोड़ा ध्यान से देखना इस इक्वेशन, मतलब आपका आउटपुट। अब थोड़ा याद करो पुराने केस की बात करते हैं, आपने नॉन इन्वर्टिंग वाला किया था, नॉन इन्वर्टिंग में आपका आउटपुट क्या था, तो सिंपली वोल्टेज, ठीक है, आपका आउटपुट क्या, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस RF ओवर R2। याद करो जो आपका नॉन इन्वर्टिंग का था, और इन्वर्टिंग के केस में क्या था, माइनस RF ओवर R2, यही तो था ना आपका आउटपुट, ठीक है। तो यही है, देखो इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को फिलहाल लिख के रख लो, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर आपके मान लो कि दोनों ही टर्मिनल्स पे इनपुट जा रहे हैं और अगर आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो उसका एक निंजा टेक्निक क्या है, ध्यान से देखना इसको, कि आपने क्या करना है कि आपके पास ये हो गया, ठीक है, यहां पे आपका आ रहा V0, ठीक है, आप क्या करो, फर्स्ट केस में क्या करो कि इसको ग्राउंड कर दो, मतलब इसको ग्राउंड कर दो और इस पे इनपुट दो, ठीक है, करते हैं इसको हमने क्या करा, R2 R1 के अक्रॉस पास करा के हमने इसको ग्राउंड कर दिया, कोई फर्क पड़ना नहीं है इस चीज का, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे V2 जो है इसको इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर फीडबैक जो हो गया ये हमने डाल दिया, दिस इज आर RF एंड दिस इज आर व्हाट, ये क्या है हमारा R2, राइट। तो मतलब क्या है कि आप इस वाले पार्ट को क्या करो, सिंपली ग्राउंड कर दो और यहाँ पे इनपुट दो और आप निकालो कि इस केस में आउटपुट क्या है, तो इसको मान लेते हैं कि V01, तो V01 क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, नेगेटिव वाला इसका मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ RF डिवाइडेड बाय R2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा VI, राइट, V2 सॉरी V2, ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये कब आया, जब अभी ये वाला डिराइव हमने थोड़ी देर पहले किया था, सेम यही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्वर्टिंग के केस में किया था। सो दिस इज द इन्वर्टिंग केस, ये आपका इन्वर्टिंग हो गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका आउटपुट आ गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि हमने क्या करा यहाँ पे कि इस वाले को क्या करते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अब क्या करते हैं इस वाले को हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, दिस इज R2। अब क्या करो, इसको ग्राउंड कर दो और यहां से क्या करो, आप R1 के अक्रॉस, R1 जो है इसके अक्रॉस जो है V1 पोटेंशियल जो आप इसको यहाँ पे इनपुट करा दो। अब देखो इस केस में जो V2 आ रहा है और यहां से क्या करो RF जो है इसको आप कनेक्ट कर दो, ये हो गया आपका RF, राइट। तो याद करो इस केस में आपका आउटपुट क्या है, तो इस केस में आउटपुट क्या था, दैट वाज सिंपली 1 प्लस RF ओवर R2, राइट, टाइम्स VI सॉरी V1, राइट, दिस पार्ट इज ओके। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अब जो आपको नेट आउटपुट चाहिए, सो नेट आउटपुट के लिए क्या करोगे, V01 प्लस V02, तो दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका मतलब ये वाला सेम रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही इनपुट दे रखा है, ठीक है, और आपको आउटपुट अगर कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे, पहले एक पे इनपुट डालो, दूसरे को ग्राउंड करो, फिर दूसरे पे इनपुट डालो, पहले को ग्राउंड कर दो और उन दोनों का सम निकालो। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, प्लस को ग्राउंड किया, माइनस पे इनपुट डाला, इसमें क्या किया मैंने, प्लस पे इनपुट डाला और माइनस पे ग्राउंड कर दिया, और इन दोनों को आप सम कर दो। देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को सम करो, आपका रिजल्ट सेम यही मिल रहा है। सो दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन ध्यान रखना, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करने हैं तो प्लीज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मत करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। सो इट्स बेटर टू गो विद वर्चुअल ग्राउंड का कांसेप्ट, जहां पे हम क्या करते हैं कि इस साइड यहां का पोटेंशियल जो इसके इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, फाइन। सो ये था आज का। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ पुराने साल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय।